मध्य प्रदेश में सियासी रण को जीतने के लिए दोनों सियासी पार्टियां लगातार प्रयास कर रही हैं। कभी शिवराज सिंह रैगांव में भाषण देते हैं तो कभी पृथ्वीपुर पहुंचकर कमलनाथ उनके भाषणों में दिए गए आरोपों का जवाब देते हैं। लेकिन बात सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की है तो वो लोकसभा सीट खंडवा की है। खंडवा लोकसभा सीट हालांकि 4 जिलों में अंतर्गत क्षेत्र में है, जिसमें देवास, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर। और खंडवा सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल बन चुकी है। 1996 से लेकर और अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपना कमर खिलाती रही है। सिर्फ बीच में अगर हम एक बार को छोड़ दिया जाए जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जीते थे, लेकिन 6 बार के जो सांसद हैं नंद कुमार सिंह चौहान की मृत्यु के बाद ये सीट रिक्त हो गई है। इसके बाद भाजपा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां से टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने यहां पर राजनारायण सिंह पूर्णी को यहां पर उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सीट की यह है कि जो भी यहां पर जीतना चाहता है वो अगर ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक को अगर साध लेता है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी का दबदबा है तो वो ओबीसी वोट बैंक का है और एससी और एसटी का है, और खास तौर पे सबसे ज्यादा एसटी। और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी जो तबका है और खास तौर पे खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ वाला जो इलाका है, यहां का जो पूरा आदिवासी वोट बैंक है एक तरीके से कांग्रेस समर्थक माना जाता है। और इस आदिवासी वोट बैंक को एकजुट करने के लिए जयस बहुत ज्यादा, जो कि हीरालाल अलावा की पार्टी है, वो लगातार यहां पर इस जगह पर काम कर रही है और हीरालाल अलावा कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं। तो हालांकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि खंडवा में वो एक अच्छी जीत प्राप्त कर सकती है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना रिकॉर्ड यहां पर आगे बढ़ाना चाहती है और 6 बार की जो सीट है जो उसके सदा हाथ में रही थी उसको अब दोबारा से जीतने का प्रयास कर रही है। खंडवा के अंदर जो भी विधानसभा सीट आती हैं उनके नाम अब मैं आपको बताना चाहता हूं। खंडवा के अंदर विधानसभा आती है बागली, मांधाता, खंडवा, पंधाना, नेपानगर, बुरहानपुर, भीकनगांव और बड़वाह। अगर हम इन सभी सीटों को देखें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, वही 3 सीटें भाजपा की झोली में गई थी और वही 1 सीट निर्दलीय व्यक्ति ने जीती थी। लेकिन 2020 के फेरबदल में कांग्रेस की 2 सीटें यहां से छिटक कर भाजपा के पास चली गई, क्योंकि कांग्रेस के विधायक नारायण पटेल जो कि मांधाता से विधायक थे, वहीं नेपानगर की विधायक सुमित्रा कासडेगर, इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों विधायकों को जिता लिया और इस क्षेत्र में अपनी मजबूती को बढ़ा लिया। तो अब देखना होगा कि खंडवा का जो चुनाव है वो कौन जीता है और क्या नंद कुमार सिंह चौहान की जो जीत लगातार बनी रहती थी उसको भारतीय जनता पार्टी भुना पाती है या नहीं। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार।